हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत है वह क्या है? तो सूफी जो थे, सूफ अर्थात सूफ का मतलब ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल ओढ़ते थे। अत्यधिक मत यही आते हैं कि जो सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी वह इसी ऊन से ही हुई थी। फ्रेंड्स, इसके संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उस इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दे दिया गया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। फ्रेंड्स, इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। यदि इस तरह से करेंगे तो साथ साथ आपको 100 क्वेश्चंस भी याद होते चलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग होता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो एक सूफी संत था, इनके द्वारा मान्यता थी कि जो भक्ति संगीत होते हैं वह ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें चिश्ती शब्द से या सूफी शब्द से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उन सब से संबंधित इसमें प्रश्न दिया जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी नॉलेज इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ जाता है? तो अजमेर में चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी सिलसिला अर्थात संप्रदाय, सूफी सिलसिला क्या होता था? एक प्रकार का संप्रदाय होता था। का मूलतः संबंध किससे था? तो इस्लाम से मूलतः संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसी को सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो चिश्ती सिलसिला जो था इसी को सर्वाधिक लोकप्रिय मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी सिलसिले को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको मुरीद कहा जाता था। जो लोग भी सूफी संत के शिष्य हुआ करते थे, उनसे शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। जिस आश्रम में सूफी निवास कर लिए उस आश्रम को खानकाह या मठ कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा फरीद की रचनाएं कहाँ शामिल हैं? बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद एक कौन थे? बाबा फरीद, तो हमको इसके बारे में जानना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, चिश्ती सिलसिला के मुख्य अन्य महत्वपूर्ण संतों में से थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, ये सभी चिश्ती सिलसिले के मुख्य संत थे। उसी में से एक संत थे बाबा फरीद, और इनके द्वारा रचना किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब की। नेक्स्ट प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी अर्थात दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन को दिल्ली का दीपक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी से मिलने से अर्थात भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी सिलसिलों अर्थात सूफी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। ये जो नक्शबंदी हुए करते थे ये संगीत के विरुद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? तो सीर ए अकबर।
सिरे अकबर के नाम से अनुवाद किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत था, इसकी विशेषता क्या था? तो उसमें विशेषता कश्मीर की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, ये कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सिकरी में ये रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूची कौन थी? सबसे धनी व्यक्ति कौन थे, अर्थात सबसे धनी कौन थे मध्यकालीन के समय जो सूफिया हुआ करते थे, उन सूफियों में से सबसे धनी सूची में कौन आता था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूची में आता था, सबसे धनी व्यक्ति हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ही बख्तियार काकी अर्थात भगवान रोटियों वाला कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन अर्थात सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो ही वो पहला लेखक था जिसने काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी को मोहम्मद ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्ता अर्थात अभी दिल्ली दूर है? यह शब्द किस सूफी संत के द्वारा कहा गया था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब एक ऐसे व्यक्ति था जिसने दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर जी सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती का काफ़ी आदर किया करता था अकबर, और इन्हीं के आशीर्वाद से शहजादा सलीम जो कि जहांगीर थे, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा ही दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी एक सूफी सिलसिला था अर्थात एक सूफी संप्रदाय हुआ करता था जिसका केंद्र बिहार में था। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन अर्थात दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत एवं हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, के रचयिता कौन है? तो दारा शिकोह इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया है? तो दारा शिकोह के द्वारा इसकी अनुवाद फारसी में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगने का काम करते थे अर्थात उसे रंगों से भरते थे? तो नक्शबंदी ही थे जो कि रंगों से भरने का काम करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो नक्शबंदी से इसको काफी लगाव था और इसको आगे चलकर अपना भी लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं। जिस तरह से करते हैं तो क्वेश्चंस आपको साथ साथ याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सूफी आंदोलन से संबंधित इतने ही प्रश्न बन सकते हैं और इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न इसमें दे दिया गया है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।